पहला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहला क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एशियाई पैरा खेल 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ। आयोजन चीन के होंगझू में। टोटल पदक कितना जीता। टोटल पदक 111, जिसमें स्वर्ण कितना था। स्वर्ण पदक 29, स्वर्ण पदक 29, रजत 31 और कांस्य पदक 55। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी, 29। और इसका आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य, हर्ट्स मीट ड्रीम्स साइन, इसका आदर्श वाक्य था। और शुभंकर था फेई। शुभंकर 111 है यहाँ पे। शुभंकर फेई। शुभंकर क्या था, फेई था। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। किस लेखिका को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी दास को दिया गया है। किनको दिया गया है, नंदिनी दास को। किस पुस्तक के लिए दिया गया है। पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया। कोटिंग इंडिया पूरा नाम है इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द origin of empire, origins of empire, इसी बुक के लिए दिया गया है। किनको दिया गया है, नंदिनी दास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है। गरबा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। गरबा लोक नृत्य, तो गरबा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। गुजरात, और इसका गुजरात का और भी लोक नृत्य देख लेते हैं। गुजरात के लोक नृत्य, एक तो गरबा हो गया, उसके अलावे गरबी और रास, एक है डांगी और हुडो। तो ये सब भी आ सकता है, तो आप लोग को याद रखना है। और ये गुजरात सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात बन गया है। गुजरात।
और ये सभी गुजरात का जो भी लोक नृत्य है वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन अलग करता है? तो 49वीं पैरेलल, ये तो यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा, कनाडा के मध्य है। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य सीमांकन रेखा, यानी कि इसी को 38वीं समानांतर रेखा भी कहा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 17वीं समानांतर रेखा किसको अलग करता है? 17वीं समानांतर रेखा ये अलग करता है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। ये इसके मध्य है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और डुरंड रेखा किसके किसके मध्य है? डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत चीन के बीच है। मैकमोहन, मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? भूटान की सीमा किस किस राज्य से जुड़ी हुई नहीं है, ये बताना है। तो भूटान की सीमा टोटल 4 राज्यों से लगती है। भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। असम, दूसरा है सिक्किम, सिक्किम, तीसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, चौथा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो किससे नहीं लगती है ये देख लीजिए। तो उड़ीसा से नहीं लगती है, उड़ीसा से नहीं लगती है। इसके जगह पे अगर अरुणाचल प्रदेश रहता तब सही हो जाता। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? किस भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से किसे जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। और श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन, सिलोन के नाम से। पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम सिलोन। और थाईलैंड, थाईलैंड को पहले इसका पुराना नाम है स्थाम, स्थाम। और ये कामरूप का साक्ष्य मिलता है, कामरूप राज्य का साक्ष्य मिलता है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद, इलाहाबाद अभिलेख से। और कामरूप राज्य पे अहोम जनजाति राज करते थे। अहोम जनजाति, अहोम जनजाति के द्वारा राज किया जाता था।
अहोम जनजाति के द्वारा राज किया जाता था। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम को पहले किस नाम से जानते थे? कामरूप के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि, बताइएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? सॉरी, इसकी स्थापना हुआ था 1987 में, 1987 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? विद्या पिल्लई, विद्या पिल्लई, तो ये स्कूनर खेल से संबंधित है। किस खेल से? स्कूनर खेल से। विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? स्कूनर खेल से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? बताइएगा। मंगलयान मिशन, ये भारत का पहला मंगलयान मिशन था जो कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। 2013 में भारत का पहला मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से, सतीश धवन केंद्र से। सतीश धवन केंद्र से किसके द्वारा? PSLV 3025 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था? 2013 में। चलिए, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था 1913 ईस्वी में, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? नोबेल पुरस्कार, पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम, जो सबसे पहली बार कहाँ गया था? कलकत्ता अधिवेशन में।
कलकत्ता अधिवेशन 1896। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। अब विष्णु शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया? पंचतंत्र। पंचतंत्र। और मुल्कराज आनंद का पुस्तक का क्या नाम है? अनटचेबल। 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 और वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जनगण मन। जनगण मन जो सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में। अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। नारायण धर। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मलेशिया की प्रशासनिक